Hello, traders. Welcome to the post market report of today's trade. So, the silent trader welcome you in this channel. तो आज मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड ली है वो भी एसीसी में। आज से एक चीज़ पता चल गया कि आपका टाइमिंग अगर सही नहीं हुआ ना तो आपका ट्रेड भी गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या हुआ था, कल मैंने एनालिसिस की थी ये ट्रेड, कल मैंने ये एनालिसिस किया था। तो ये दो ट्रेंड लाइन था, आप देख पा रहे हो। अगर थोड़ा रुकिए, जस्ट रिमूविंग एवरीथिंग। यहाँ पर दिखे ये दो ट्रेंड लाइन था, ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में स्टॉक आराम से मूव कर रहा था, ठीक है। तो कल का प्लान क्या था, मतलब आज का प्लान क्या था, जब ये यहाँ पर छूता है, ये यहाँ पर छू के किसी एक साइड में जाता है तो हमको वहाँ पर बाय या फिर सेल करना था। तो क्या हुआ, मैं जब सुबह मार्केट में आया तो मैं 10:30 के आसपास आया। तो 10:30 के आसपास आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो मार्केट था वो नीचे चला चुका था। तो मुझे यहाँ पर एंट्री लेना था शॉर्ट साइड में, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो है, यहाँ पर एक जोन है, ये एक सप्लाई डिमांड जोन हो गया। प्राइस जब ऊपर था तभी ये डिमांड जोन हो गया। तो जब प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर थोड़ा रेस्पेक्ट किया ये लेवल को, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से वो ड्रॉप डाउन किया। तो हमको, अगर मैं सुबह आता तो मैं सुबह यहाँ पर रिजेक्ट, जब ऊपर जाने के लिए रिजेक्ट कर लिया, वहाँ पर इसके आसपास तो मैं ट्रेड ले लेता। यहाँ पर एंट्री अच्छा था, मेरा एंट्री अच्छा होता यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ से लूँगा कहीं पर, तो ये ट्रेंड लाइन भी रेस्पेक्ट कर रहा है ना। 3-4 दिन, बहुत दिन हो गया ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लेता तो मेरा टारगेट बहुत छोटा हो जाता। इसके लिए मैं यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड नहीं लिया। तो मैं धीरे धीरे वेट किया। यहाँ पर 50 EM में था। अगर रुको, यहाँ पर नहीं, थोड़ा यहाँ पर एक पिवोट था, ये लेवल के पास पिवोट था, और वही लेवल के पास एक 50 EM में 15 मिनट टाइम फ्रेम में था, यहाँ पर ही था। तो उसी के वजह से मुझे लगा यहाँ पर एक सपोर्ट रीजन आ सकता है। ओके, यहाँ पर एक सपोर्ट रीजन आ सकता है, तो मैं इसलिए रुक गया। मैं थोड़ा बायस हो गया था, मतलब मुझे लग रहा था नहीं ये ऊपर ही जाएगा। वही मेरा आज का बहुत बड़ा गलती हो गया। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा रीटेस्ट होने के बाद अगर मैं यहाँ से भी ट्रेड ले लेता तो मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल जाता, आराम से मिलता। इतना तो मिल जाता, इतना नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता तो यहाँ तक मिलता, ठीक है। 78 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, मैं सिर्फ वेट किया हूँ बाय करने के लिए। ये रहा एसीसी का एनालिसिस, सही था। एनालिसिस मैंने सही किया था यहाँ से। मतलब एनालिसिस में क्या होता है, आपको जब एनालिसिस करते हो तभी आपको डिसाइड करना पड़ता है ये स्टॉक जल्दी मूव होगा, सुबह इसको ट्रेडिंग करना है या थोड़ा लेट में करने से भी होगा। तो मैं जो सोच रहा था वो मैं हर बार अच्छे से करता हूँ, पर एनालिसिस सही होता है जब ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड लेट में ले लेता हूँ। जब ट्रेड लेट में लेता हूँ तो आधा मूवमेंट ख़त्म हो चुका होता है। तो यहाँ पर मैं जब आया मार्केट में, यहाँ पर आधा मूवमेंट ख़त्म हो चुका है, यहाँ से इतना ख़त्म हो चुका है, तब भी पता नहीं चला कि यहाँ से इतना मूवमेंट हो जा सकता है। इसके लिए ये ट्रेड ख़राब हो गया। वैसे पिवोट पॉइंट्स, तो आज ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। ये ट्रेंड लाइन बहुत दिन से बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा था। देखिए जब भी स्टॉक मूवमेंट होता है बहुत अच्छे से मूवमेंट करता है। ये एक बार ब्रेकआउट हुआ, कल शायद यहाँ पर रिटेस्ट हो सकता है, फिर नीचे जा सकता है। तो अभी पता नहीं क्या होने वाला है। ये रहा एसीसी। तो एसीसी में हमारा थोड़ा लॉस हुआ। वैसे भी मैं क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा 3 क्वांटिटी ले रहा था, अभी 5 क्वांटिटी ले गया, उसकी वजह से इतना लॉस हुआ। ओके, ये लॉस एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ भी हो जाए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी तो छोटा अकाउंट है, अगर ये छोटा अकाउंट से बड़ा अकाउंट में, अगर मैं बड़ा अकाउंट में वैसे करता, गलती करता तो लॉस भी बड़ा हो जाता ना। तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसमें फिर से करेंगे, कल करेंगे।
अच्छे से एनालिसिस करके करेंगे। ये रहा। और एक मैं देख रहा था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप देखोगे ये भी वही सेम लेवल का है। तो देखिए ये एक अच्छा जोन था। ये जोन होने यहाँ पर यहाँ से अगर बाउंस होता ऊपर तो बाय करने से अच्छा होता, ठीक है। पर आज क्या हुआ, ये ऊपर गया, ये लेवल में सस्टेन नहीं, मतलब कंसोलिडेट हुआ थोड़ा, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए वो नीचे आ गया। तो मैं जब मार्केट में देखा था तब ना यही है, इसके आसपास ही था। जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तभी मुझे एक लेना चाहिए था ट्रेड, ठीक। पर अगर मैं 50 में लगाऊँ यहाँ पर नहीं, 15 मिनट चार्ट में शायद, हाँ देखिए सब भी डिसीजन हो चुका है, ठीक है ना। अब अगर हम पिवोट देखेंगे, पिवोट भी ब्रेक किया यहाँ पर पिवोट ब्रेक किया, फिर उसका थोड़ा नीचे 50 में था, ये ब्रेक किया, और ये 5 मिनट का 50 में तो पहले से ब्रेक कर चुका था। फिर भी मैं सोच रहा था नहीं ये आज ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एक डिमांड जोन था। उसी की वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड एंट्री, सेलिंग साइड एंट्री कर ही नहीं पाया। मैं सिर्फ बाय के बारे में सोच रहा था। तो आप अगर जब ट्रेड लोगे तो वैसे बायस मत होना। अभी ये गलती पता चला अभी, और शायद हो सकता है पर मैं ना हो, बहुत कोशिश करूँगा वैसे। तो यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते तो या मिनिमम यहाँ तक तो पहुँच जाते ये लोग के आसपास में, या फिर यहाँ पर एक अच्छा मोमेंट पकड़ लेते। पर क्या हुआ, बायस हो के हम वैसे पूरा बर्बाद कर लिए। और एक स्टॉक था वो BPCL था। BPCL में ना अर्ली एंट्री करना चाहिए था। ये इसमें लेट एंट्री होने से होता कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर इसमें अर्ली एंट्री चाहिए था, क्योंकि कल जब मार्केट क्लोज हुआ, ये एक सप्लाई जोन है। 15 मिनट चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, ओके। ये एक सप्लाई जोन है, एक सप्लाई जोन था, और मार्केट ना सीधा आके यहाँ पर ख़त्म हुआ। कल यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट, आज ओपन यहाँ पर हुआ। तो इसके आसपास अगर ये ब्रेकआउट होता तो ऊपर में जा सकता था, पर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से एक ड्रॉप डाउन हुआ नीचे। तो उसी वक्त मैं अगर देखा होता पहले, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन में अगर देखा होता पहले, तो यहाँ पर एंट्री मार सकता था। पर ये भी मैं नहीं देखा हूँ ये ट्रेड को। यही सबसे बड़ी गलती हो गई हमारी आज। कहीं पर यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रुक देता, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रहता, और मिनिमम इतना ये लो, यहाँ तक मैं अपना टारगेट रखता तो पूरा इजीली हो जाता हमारा टारगेट हिट। तो हमने आज गलती क्या कर ली, हमने गलती ये की कि हम लोग बायस हो गए। तो अगर आप देखोगे कल के ट्रेड में, ये कौन सा जोन है, ये भी एक डिमांड जोन है। कहाँ गया, ये एक डिमांड जोन है। जब डिमांड जोन के आसपास प्राइस आता है तो क्या होता है, वो मूव करता है या फिर ब्रेक डाउन देता है। अगर कल यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में अगर अपसाइड भी मूवमेंट हुआ, तो आप यहाँ से एक एंट्री ले सकते हो बाई साइड में, अगर वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हुआ। तो अगर ये यहाँ से ड्रॉप डाउन होता है तो ज़रूर बाई करेंगे, सॉरी सेल करेंगे यहाँ पर। ये था BPCL। तो ठीक है, we accepted the losses that we have made and it's okay to lose sometime। अगर मैं ये ट्रेड कहाँ पर लिया मैं बता रहा हूँ अभी। अगर आप SEC ओपन करोगे तो ठीक है, मैं कहाँ पर ट्रेड लिया वो दिखा रहा हूँ। मैंने जानबूझ से गलती की, मुझे पता है, फिर भी क्या करें, कभी ये थोड़ा इमोशनल ट्रेड हो गया कि कैसे क्या हुआ। यहाँ पर एक वॉल्यूम कैंडल हुआ, बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है। तो मैं सोचा यहाँ पर जो एंट्री लिए होंगे ये प्लेस के आसपास में सब लोग यहाँ पर एग्जिट मारे होंगे, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है।
तो इसके बाद और एक फ्रेश एंट्री या फिर स्टॉप लॉस, फ्रेश एंट्री या फिर पोजीशन रिवर्स हो सकता है। मतलब अभी सेलिंग साइड में सब थे, अभी बाइंग साइड में आ सकते हैं। तो इसके वजह से मैं यहाँ पर बाय कर लिया ये प्लेस में, और स्टॉप लॉस था इसके नीचे 5 स्टॉक। तो ये गया ऊपर गया, फिर से धड़म से नीचे आके स्टॉप लॉस हिट, और हम वैसे बैठे थे। तो ये 2 गलती कभी मत करना है। फर्स्ट पहला वाला है, अगर आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हो तो उसका टाइमिंग देखना पड़ेगा। अगर यहाँ के आसपास आ चुका है स्टॉक, ओके, मतलब उसका प्राइस आ चुका है, यहाँ आसपास आ चुका है और ऊपर ट्रेंड लाइन है, तो आपको यहाँ पर ना जल्दी लेना पड़ेगा ट्रेड। 9:30 और 9:15 से 10 o'clock के अंदर लेना पड़ेगा। अगर ये बीच में कहीं घूम रहा है तो तब आप सोच सकते हो कि हाँ थोड़ा कहीं पर टच हो जाए, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं। तो यही गलती हुआ था, ये रहा पहला गलती। और दूसरा गलती तो मैंने वैसे ही कर ली जानबूझ के करने की वजह से। दूसरा गलती ये है कि मैंने अगेंस्ट डायरेक्शन में ट्रेड ले लिए। डायरेक्शन इतना लंबा, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड है, इतना बड़ा मार्केट फॉल हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पर क्या किया, अगेंस्ट डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया। इसी के वजह से है यहाँ पर लॉस हमारा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे, मतलब मैं ट्राई करूँगा। अगर मैं बाद में कुछ बड़ा अकाउंट में ट्रेड किया तो ये गलती मैं ना करूँ। तो उसी की वजह से मैं छोटा अकाउंट से स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग, कि बाद में बड़ा गलती ना हो। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाला भी एक सपोर्ट डिमांड जोन है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, यहाँ एक तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दिया है आज, तो रीटेस्ट होकर फिर से नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है फिर नीचे जाता है तो ठीक है, पर यहाँ पर तो सस्टेन नहीं किया, डायरेक्ट नीचे चला गया, तो यहाँ पर फिर से आ सकता है ऊपर में रिट्रेसमेंट के लिए, फिर यहाँ से नीचे जा सकता है अगर फॉलो हो रहा है। और एक चीज़ क्या हुआ, निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ है, तो मैं निफ्टी को देख रहा था, निफ्टी ओपन गैप अप हुआ है, तो ये भी सपोर्ट को ये भी उसको सपोर्ट करेगा सोच रहा था, पर ये सपोर्ट नहीं किया उसे। तो अब क्या कर सकते हैं, वैसे निफ्टी देखिए, अगर आप निफ्टी देखोगे, निफ्टी आज कंसोलिडेशन फेज में था। ठीक है, कल अच्छे से ब्रेकआउट दिया, 16,000 लेवल पहुंचा, और कल एक्सपायरी है, तो देखते हैं क्या होता है निफ्टी में। कर ऑप्शन छोड़िए, ठीक है। तो ये रहा आज का ट्रेड था। वैसे मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियो डाला नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ है भी नहीं वैसे सीखने के लिए। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वही आप देखिए, सीखिए। 2 गलती हुआ। पहला गलती था अर्ली ट्रेड नहीं लिए, हमको एनालिसिस सही था, एनालिसिस हम लोग सही किए थे। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मतलब यहाँ से ऊपर गया, ये लेवल टच होने के बाद हम लोग को यहाँ पर कहीं पर सेल मारना था, सेल करना था यहाँ पर, तो मिनिमम टारगेट भी इतना अचीव हो जाता। ये नहीं होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर इतना टारगेट अचीव हो जाता अगर पहले मैं ट्रेड लिए होते। तो जैसे मैं मार्केट में थोड़ा 10:30 के आसपास में एंट्री मारता हूँ, कोई भी ट्रेड हो, तो वही करना पड़ेगा आज से। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप सीख पाए कुछ। हाँ, और एक गलती मैं बोलना भूल गया। पहला गलती तो ये था टाइमिंग सही करना है, और दूसरा गलती था कि ट्रेड अगेंस्ट डायरेक्शन नहीं लेना है, कभी भी मत लेना अगेंस्ट डायरेक्शन। मतलब ये तो आज नीचे जा रहा था, मैं ऊपर में बाई किया था, वो गलती मत करना कभी, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वैसे मैं बहुत वीडियो लाने वाला हूँ, लाइव ट्रेडिंग वीडियो सब भी, तो डू सपोर्ट अस। बाय बाय, टेक केयर,
कल मिलते हैं कल के ट्रेड में।